हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न है कि मैं एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहा था, एसएससी जीडी 2021 के लिए। और फाइनली मेरा आज एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट यानी आज है 7 दिसंबर। फर्स्ट शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम दे के आया, जो कि मेरा कोलकाता में सेंटर था। और कोलकाता में सेंटर था फर्स्ट शिफ्ट में। मैं टीसीएस यानी टीसीएस में सभी जगह एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ के दे के आया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं याद है, बल्कि मैं टाइप बता सकता हूँ और चैप्टर बता सकता हूँ, इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन ये भी बता सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट में तो आपको पता ही है कि हिंदी 25 नंबर का और इंग्लिश 25 है, तो मैंने हिंदी किए थे। तो हिंदी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा कि अगर आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे आपको पूरा ए टू जेड याद है तो आप उसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे याद नहीं है तो आप अटैम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव में भी नेगेटिव मार्क्स में जा सकता है। इसलिए आप नेगेटिव से बचने के लिए उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा पूछ रहा है कि आपको याद ही नहीं रहेगा, पढ़ के जाओगे। अगर याद रहा तो बाई चांस आपका फंस जाएगा। तो हिंदी में मैंने टोटल यहाँ पे 23 कर पाया। इसमें से 2 में डाउट है, जो कि 2 नेगेटिव में जा सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं 25 में 25 किया, तो उनका नेगेटिव में भी जा सकता है। काफ़ी लोग का कुछ परसेंट का हो सकता है कि आप पूरा में पूरा सही करके आया होगा। ये आने वाले रिज़ल्ट के ऊपर आपको छोड़ना है कि किसका कितना आता है, आपका कितना आता है। उसके बाद मैं बात करूँगा मैथ का। मैथ का लेवल है, काफ़ी लोग बोलता है कि कैलकुलेशन है। सही में कैलकुलेशन है उन कैंडिडेटों के लिए जिनका मतलब, कहने का मतलब है, जो प्रीवियस ईयर पेपर आप देखें तो उसमें मैथ डायरेक्ट आप, जैसे मान लीजिए कि 100 दिया हुआ है तो कोई भी सम्स में तो 100 दिया हुआ है तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आप पता कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको जैसे कि से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सीआई का, आरएसआई का दिया है, इसमें पॉइंटों में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया है, जिसके वजह से कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत हो सकता है उन बच्चों का जिनका प्रैक्टिस नहीं है कैलकुलेशन वाले सम्स में, यानी सीआईएसआई का। तो मैंने सीआईएसआई का जितना भी क्वेश्चन था मैं सब कर दिया, क्योंकि मैंने प्रीवियस रिव्यू काफ़ी देखा था वीडियो में, काफ़ी यूट्यूबर के चैनल पे, जिसके वजह से मैंने जितने भी सीआई, जैसे सीआई के कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चंस थे और सिंपल इंटरेस्ट के 1 क्वेश्चन थे, जो मैंने कर दिया। और बात है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी सिंपल ही क्वेश्चन है, पर घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके वजह से काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज होने के वजह से नहीं भी कर पाता है। इसलिए मैंने भी प्रॉफिट एंड लॉस से तीन तीन क्वेश्चन थे, जिनमें से एक ही क्वेश्चन मैं कर पाया, 2 क्वेश्चन को स्किप कर दिया, यानी उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। और यहाँ पे बात है जो रेशियो वाला क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहा है रेशियो वाला में। जैसे कि मान लीजिए कि रेशियो 1:2:3 बोल के ऐसे, मतलब एग्जांपल के तौर पे पता है, ऐसे दे दिया है। तो यहाँ मान लीजिए ए का 50%, बी का, ऐसे करके नहीं होता है, उसी तरह आपको दे देगा और नंबर कोई दे देगा, बोल देगा कि बी का कितना हिस्सा होगा, ऐसे करके आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद बोलूँ तो यहाँ पे रेशियो का ओवरऑल सही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है तो आप कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी घुमावदार है। अगर बॉडमास का रूल फॉलो करके अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सॉल्व हो जाएगा। मेरा शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस इसमें सिंप्लीफिकेशन का था, जिसमें मैं एक ही कर पाया, मतलब एक ही को सॉल्व किया, एक को किया 2 बार तब जाके मेरा सॉल्व हुआ, क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा था। और जो फर्स्ट वाला जो एक था जिसको मैं 3 बार सॉल्व किया तब भी मेरा आंसर नहीं है, इसीलिए मैं स्किप कर दिया, जिसके वजह से मेरा टाइम थोड़ा 1 से 1.5 मिनट मेरा उसमें लॉस हो गया, 2 मिनट के करीब। तो मैनेजमेंट आपके इसी तरह हो सकता है कि एक क्वेश्चन पे अगर ज़्यादा समय दे देते तो आपको 1-2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है, कम नंबर आ सकता है। उसके बाद है यहाँ पे आप सबके मैथ का बता दिया। मैथ में जैसे कि आपका एडवांस से भी आ रहा है, जैसे क्षेत्रमिति में आपका 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बेलन से हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंड्रिकल में आप सभी का इसमें पूछा था गया था कि व्यास दे दिया था, हाइट दे दिया था, वर्क पीस दे दिया था, पूछा था कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना रुपये, इतना 25 रुपया करके दिया हुआ है, तो इतना पूरा को रंग करने में कितना खर्चा बैठेगा, ऐसे करके। तो मुझे फार्मूला याद नहीं था, जिसके वजह से मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए स्किप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ कि मैथ हो गया और हिंदी हो गया। अब बचा यहाँ पे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिनमें से 2 ही क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाया, एक क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल था, जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद निष्कर्ष के 1 क्वेश्चन थे। उसके बाद है मिरर इमेज के 1 क्वेश्चन थे।
उसके बाद यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे डायग्राम जैसे डाइस वाला क्वेश्चन था जिसमें बोल दिया था 2 डाइस दिया हुआ है जिसमें से रिलेटेड था, बोला ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट आपको निकालना था। तो काफ़ी सिंपल था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं। रीजनिंग में ओवरऑल बताया तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 22 नंबर तक आराम से कर सकते हैं, 22 से 23 नंबर। मैंने 21 किया क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था, इसके वजह से मैंने 21 ही अटैम्प्ट किया, 4 को मैंने स्किप कर दिया और 21 में से एक में डाउट है, यानी 20 नंबर, यानी 20 में से 19.75 के करीब मेरा नंबर आ जाएगा रीजनिंग में। अब बचा यहाँ पे रीजनिंग, हिंदी और मैथ हो गया। अब बचा यहाँ पे जीके का। जीके में काफ़ी बड़ा रोल है। जीके देखने में इजी है पर यहाँ पे इजी इसलिए उन बच्चों के लिए है जो डीपली पढ़ा हुआ है। जैसे कि आपका नृत्य दिया हुआ था, नृत्य ऐसा पूछा था कि जो मैं पढ़ा हूँगा पर मुझे याद नहीं था, जो जिसे याद रहा करंट में पढ़ा होगा। जैसे ऑप्शन में केरल था, आंध्र प्रदेश था, कर्नाटका था, ये सब था। एक क्वेश्चन था आपका कि सोने का जो सबसे बड़ा भंडार क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे तो कर्नाटक ऑप्शन था, मैंने कर्नाटक मार दिया। कर्नाटक में सोने का मतलब उत्पादन नहीं, क्या बोला था, भंडार बोल के कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे ओवरऑल फिर करेंट अफेयर का टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4, जिनमें से मैंने एक ही अटैम्प्ट किया। उसके बाद एक था पॉलिटी में से टोटल 1 क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें बोला था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कौन से भाग में होता है, आर्टिकल नहीं पूछा था, भाग में। तो वहाँ पे भाग था इसलिए मुझे याद नहीं था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। टोटल मैंने यहाँ पे जो जीके जीएस में जो था टोटल मैंने 12 अटैम्प्ट किए, जिनमें से 3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है, 3 क्वेश्चन में। तो ओवरऑल बताया जाए तो आप अटैम्प्ट काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मैंने टोटल यहाँ पे 71 अटैम्प्ट कर पाया, जिसमें से 4-5-6 क्वेश्चन हो सकता है कि नेगेटिव में चल जाए। तो आने वाले शिफ्टों में पता चल जाएगा जब शिफ्ट ख़त्म हो जाएगा। आज है 7 तारीख, अब अभी 8 दिन और एग्ज़ाम बचा है, यानी 8 तिरी 24 शिफ्ट बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम। तो जितने भी कैंडिडेट है इस बेसिस पे आप क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करके जाते हैं इस तरह के, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं, प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस बार मॉडरेट पेपर रखा गया है और थोड़ा मैथ में कैलकुलेटिव है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो कि आपको टाइम टेकिंग हो सकता है। रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग सकता है अगर आप रीजनिंग फर्स्ट में करते हैं तो। रीजनिंग में मुझे घर में मैं प्रैक्टिस करता था टेक्स्ट बुक से, तो मुझे 20 से 25 मिनट करीब लगता था, वहाँ पे मुझे 30 मिनट से ज़्यादा लग गया रीजनिंग में, यानी 30-32 मिनट मेरा रीजनिंग में खा गया। उसके बाद अब पहले तो यहाँ पे हो गया, तो यही हिसाब था। मतलब रिव्यू मैंने दे दिया क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, इस तरफ कॉपी आप कर सकते हैं। अगर आपको कटअप के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक्सपेक्टेड कटअप क्या सकता है, कौन से स्टेट के। जनरल का कटअप मैं बताऊँगा और ओबीसी का कटअप बता सकता हूँ। जैसे नक्सल हो गया आपका, जनरल हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।